गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट। मनु शुक्ला ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बिहार पीसीएस का पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा। देख लेते हैं कौन कौन लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर ये तनु मालवी गुड इवनिंग, और प्रीति कुमारी, अश्वाई हुस्ना गुड इवनिंग, मनीषा गुड इवनिंग, दीपक मिश्रा डीएम साहब गुड इवनिंग, सचिन पांडे गुड इवनिंग, कुमकुम यादव गुड इवनिंग, कमलेश जी गुड इवनिंग, दीप्ति यादव गुड इवनिंग, वंदना राजपूत गुड इवनिंग, तनु मालवी गुड इवनिंग, नेवर गिव अप निकिता गुड इवनिंग। आप लोगों के पेपर कैसे गए? पेपर तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो इसीलिए स्टेट सर्विसेज से मन थोड़ा सा टूट जाता है। आप लोगों का इतनी मेहनत करते हैं और खबरें आ रही हैं कि पेपर आउट हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमको लगे रहना है अपने इस जो आपने मार्ग चुना है। संघर्ष होंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें जीतना है, बस इस बात को ध्यान रखना है। बस लगातार सतत जो है अध्ययन करते रहना है जब तक कि आयोग की लिस्ट में आपका नाम ना आ जाए। तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी प्रतिक्रियाएं हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, काफ़ी उसका लाभ मिला है। पॉलिटी के भी क्वेश्चन काफ़ी जो है हम लोग जो प्रैक्टिस किए थे वहाँ से फंसे हैं। हिस्ट्री का तो हम लोगों ने लगभग पूरा कर ही लिया था, हिस्ट्री से भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटी में काफ़ी हम लोगों को कामयाबी मिली। जो बिहार पीसीएस का पेपर, और पेपर बड़ा ऐसा बना दिया था जैसे एसएससी टाइप का पेपर पिछली बार का, बल्कि बिहार पीसीएस का पेपर बहुत अच्छा था। तो मुझे ये लगा था कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। इस बार का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो था, बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को नुकसान हो जाता है, खासकर जो लोग यूपीएससी पर फोकस हैं और बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें दिक्कतें होती हैं। लेकिन कोई नहीं, जो है वो सबके लिए है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे, हाँ आश्वाई सुनने में यही आ रहा था कि पेपर लीक हुआ है। बहुत सारी बातें, चूंकि मीडिया, सोशल मीडिया में मैं सुनता रहता हूँ तो वह देखता रहता हूँ किस तरह की बातें आ रही हैं। अब हालांकि जो लोग बिहार यूपी पीसीएस में लगे हुए हैं, प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट हो जाएं। और आपको हम आपको पहले भी बोलते थे लूसेंट के लिए, तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा अरे सर लूसेंट तो एसएससी की है, वनडे की है। लेकिन पता है लूसेंट से 80 क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार पीसीएस में। अगर जिन्होंने लूसेंट पूरा चट कर गए होंगे, 80 क्वेश्चन आसानी से, देखिए पेपर चाहे इजी हो चाहे कठिन हो, पेपर तो पेपर है। आपको तो आगे बढ़ना, आपको तो एसडीएम बनना है। वो कैसा भी पेपर आए, मेरा कहने का यही आशय है कि कैसा भी पेपर आए, हमें तो अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है, चाहे वह वनडे टाइप का आए चाहे यूपीएससी टाइप का आए। हमें तो एग्जाम को क्रैक करना है ना, इसी में से तो पास होंगे बच्चे, फिर मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए जो है कभी भी इस तरह का कह के कि अरे बहुत ही इजी पेपर था, इजी पेपर में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं बेटा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सरल प्रश्नों में बहुत गलतियां होती हैं, तो इसलिए जो है बहुत ही अच्छा। हाँ, कमलेश जी कह रहे हैं मैंने बीपीएससी नहीं दिया। सर्वेश जी खुश रहिए। निशत अंजुम, सर कमीशन एक्सेप्ट ही तो नहीं कर रहा जी, ये निशत एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आशुतोष जी, और आप लोग, मैं यही कहूंगा फिर से कि जो है एक बुक ऐसी रखिए फैक्ट की, वो आपको यूपीएससी में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में काम नहीं आएगा, यूपीएससी में भी काम आएगा। तो इसीलिए प्लीज आप लोग एक टाइम बना लीजिए कि 1 से 2 घंटा हमें फैक्ट एनालिसिस, फैक्ट पर ध्यान रखना है, तथ्यात्मक जानकारी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका का मैपिंग करेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैपिंग करेंगे। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक तरफ इसके अटलांटिक महासागर है, तो एक तरफ इसके प्रशांत महासागर है, उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है, तो दक्षिण में यह कैरेबियन सागर है। हालांकि कैरेबियन सागर इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो इस तरह से हम लोग जो है आज बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी चर्चा करने वाले हैं। यस, नेवर गिव अप निकिता कह रही सर पेपर बहुत अच्छा गया है। वही मैं कह रहा हूं
कि इसी में आप लोगों को इसी में सफलता अर्जित करनी है। सारे लोगों के पास पेपर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और सीट बहुत ज्यादा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों ने ठीक ढंग से किया होगा, पेपर को चेक करिएगा ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है आशवाई जी, मैं सर नोटिफिकेशन नहीं है, चौहान जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं सर हार्ड था पेपर। कुछ लोग कह रहे थे बहुत ही इजी पेपर था जी। राजेश जी कह रहे हैं मेरे पास है। क्या आपके पास है राजेश जी? और सर्वेश निषाद, मैं हाँ, और सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, काफी दिन बाद मिले हैं। चलिए, तो समय को ना गंवाते हुए, चूंकि ठंड बहुत है और इसका आनंद आप लोग तो रजाइयों में बैठे हुए फोन में लगे होंगे। हालांकि इस प्रकाश की वजह से मुझे भी आराम है, उतना ठंड नहीं लग रही है। तो चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, खासकर यूपीएससी एंड पीएससी सभी के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होगा। तो चलते हैं, कट ऑफ हाई जाएगा, आशुतोष जी का कहना है जी। जब पेपर वगैरह आउट होते हैं, सरल पेपर होते हैं, तो कट ऑफ हाई जाती है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार, हालांकि आयोग है, इतना भी हाई नहीं जाएगा। पेपर में हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर होता है, वो लगता है, घर में पेपर देखो तो लगता है कि मैं इसको सारा कर सकता हूं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है। वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर हमसे मानवीय गलतियां होती हैं, और घर आकर के जब हम देखते हैं तो वह गलतियां देखने को मिलती है। यस प्रिया प्रजापति, पेपर इजी था, और खासकर उनके लिए बहुत इजी था जो पेपर नहीं दिए हैं, उनके लिए बहुत इजी था। लेकिन जो पेपर दे के आता है तब उसे वास्तविकता पता चलती है बेटा। तो इसलिए पेपर देखिए, आप पढ़े थे इसलिए इजी था। हाँ, जो नहीं पढ़ेंगे या जो है जो पढ़े भी होंगे और उनको आंसर देने में कठिनाई हुई होगी तो उनके लिए कठिन था। ठीक, तो इस तरह से यह जो है पेपर आयोग अपने हिसाब से ही बनाता है, उस पर हम लोगों को टीका टिप्पणी नहीं करना है, उस पे ऊपर हमें फोकस करना है। निश्चित रूप से जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है, प्लीज आप लोग मेंस के लिए भी, चूंकि यह आपको 1 साल के अंदर नौकरी दे देगा, तो इसलिए पूरा फोकस कर दें और अच्छे से करें। निश्चित रूप से आने वाला समय आप लोगों का है। तो चलते हैं अब हम लोग समय को ना गंवाते हुए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ओर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हाँ हाँ, अच्छा प्रिया आपने भी दिया है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से जिन बच्चों का इजी पेपर लगा, तो प्लीज एक बार आप लोग चेक करके मेंस के लिए जुट जाइए, और मेंस में जो भी सहायता है आप लोग बताएंगे, निश्चित रूप से हम मदद करेंगे। और बहुत ही अच्छा, वेल डन वेल डन। और जाकिया भी दी थी, अस्वाई भी, आप लोग सब लोग अपना अपना जरूर बताएंगे कट ऑफ कैसा गया है, क्या है, कैसा पेपर गया है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है, खुदा से यही गुजारिश है कि आप सब अपने इस जो लगे हुए हैं इस तैयारी में सफल हों। तो आइए हम लोग नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं बहुत ही सरल ढंग से अगर बात करें, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। आप लोग अपना एटलस खोल लीजिए, आप लोग अपना एटलस खोल लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए, पेंसिल, पेन, पटरी यानी स्केल भी आपके समक्ष होनी चाहिए, नोटबुक भी होनी चाहिए। कुछ फैक्ट आए तो उन्हें नोट करने का भी प्रयास करें। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। पतंग जैसा दिख रहा है, हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसकी तरह यह दिख रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इधर जो है, यह ऊपर इसके नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर, यानी नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर है, इसके पश्चिम में क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। ठीक, पूरब में क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक, तो यह मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं, मोटा मोटी बात करते हैं, तो उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूरब में इसके अटलांटिक ओशियन है।
दक्षिण में अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और कैरेबियन सागर है, और एक तरह से देखा जाए तो प्रशांत महासागर वाला यह पूरा एरिया है। ठीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे, इसे हम पनामा इस्थुमस कहते हैं, ISTHUMUS, इस्थुमस, पनामा स्थल संधि। जैसे जल संधि दो सागरों को जोड़ती है, दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड कॉल्ड एज स्ट्रेट, एंड दे आर कनेक्ट टू लैंड सेपरेट टू सी, दैट इज कॉल्ड इस्थुमस, जिसे हम क्या कहेंगे, जो है स्थल संधि कहेंगे। इस्थुमस को हम स्थल संधि कहते हैं। यानी पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। ठीक, तो इस तरह से इसे हम लोग देख सकते हैं। हाँ, तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। कैसे 3 भागों में बांट लेते हैं? मेन जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं, पहला भाग उसमें बांट लेंगे जिसमें कनाडा आएगा, अमेरिका आएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि 50 प्रांतों से बना हुआ है, और तीसरा है मैक्सिको। हालांकि मैक्सिको को हम लोग सेंट्रल अमेरिका में भी डाल सकते हैं। तो दूसरा जो बात करेंगे दूसरे पार्ट में, वह सेंट्रल अमेरिका की, जिसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसमें हम बांट देंगे। तो उसमें कैरेबियन कंट्री भी आ जाएगा, तो कैरेबियन देशों को हम अलग से बात करेंगे। तो इस तरह से 3 पार्ट में अगर हम लोग इसको लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में के उत्तर में सबसे कौन सा देश अवस्थित है, तो वो है कनाडा और यूएसए। यूएसए का यह वाला जो स्टेट है, जो कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज कॉल्ड, क्या है इसको हम क्या कहेंगे, अलास्का कहेंगे। अलास्का, अलास्का जो है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। यह पहले कभी रसिया का पार्ट होता था, अब यह रसिया से निकल करके अमेरिका में चला गया है। 1863 में अमेरिका ने रसिया से इसे खरीद लिया था। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से यह पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें एशिया से, यह बेरिंग जल संधि के द्वारा, कौन सी स्टेट यहां पर है, बेरिंग स्टेट है। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि, जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। बेरिंग जल संधि, मैंने बताया था, स्ट्रेट दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट। यानी 2 सागरों को जोड़ती है, उसे हम जल संधि कहते हैं, और 2 स्थलों को अलग करती है, उसे हम स्थल संधि कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह रशिया और अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रूस को अलग कर रहा है। और किन सागरों को जोड़ रहा है, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा चुकची सागर, चुकची सागर, और नीचे क्या है, बेरिंग सी है। तो बेरिंग सी इज द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन एंड चुकची सी इज द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेरिंग जल संधि यह किसको किसको अलग कर रही है, तो अलग कर रही है रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, या हम ये कह सकते हैं यह उत्तरी अमेरिका तथा एशिया को अलग कर रही है। ठीक, और इस तरह से सागरों की बात की जाए तो आर्कटिक महासागर और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को यह जोड़ रही है, या चुकची सागर या बेरिंग सागर को यह जोड़ती है। ठीक, तो इस तरह से यह अमेरिका का प्रांत, अमेरिका में अब बात की जाए तो सबसे उत्तर में आपको दिखेगा क्या है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये कनाडा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा है। ओटावा यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द ओटावा विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर। तो यह किस नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह सेंट लॉरेंस नदी
पूरी तरह से यहाँ बर्फ जमी होती है और यहाँ से कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कोणधारी वनों की लकड़ियां, जो लकड़ियों को यहाँ पर मशीनों को द्वारा इस बर्फ के माध्यम से, इस आइस कैप से ढकी हुई यह नदी के माध्यम से यहाँ अटलांटिक महासागर, न्यू फाउंड लैंड में यहाँ लकड़ियां यहाँ से यूरोप या अन्य देशों में इसे निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जो है यह महत्वपूर्ण है। और राम प्रवेश जी क्या कह रहे हैं, सर क्लास 12:30 पे होता है ना आज इस टाइम? हाँ जी 12:30 पे होता है, लेकिन कुछ बातें थी, मैं तो सोचा था कि मंडे से शुरू करूं, लेकिन मुझे लगा कि आज से ही आप लोगों को क्लासेस शुरू कर देता हूं, इसलिए आगे आप लोगों के बीच में कई दिन हो गया था और कुछ और कार्यों में लगा हुआ था। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, माया वर्मा, जय सिया राम, कामिनी पांडे, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और आशुतोष जी, चुकची सी और ब्लू फोर्ट सी का एक ही सी एक ही है या अलग? नहीं बाबू आशुतोष जी, ब्यूफोर्ट्स अभी सागर को और खाड़ियों को एक साथ कराएंगे। यहां पर आप देखोगे ये ब्यूफोर्ट सी ये है, हाँ ब्यूफोर्ट सागर ये है, चुकची सागर ये है, और आगे आप बढ़ते जाओगे, देख रहे हैं ना लिनकोलिन, हाँ लिनकोलिन सी यहां पर है। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं? आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं? तो अब काल्पनिक रेखाओं की अगर हम बात करें तो यहां से अगर देखा जाए तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा की बात मैं कर रहा हूं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से मैक्सिको से होते हुए जाती है कर्क रेखा, और उत्तर में आर्कटिक वृत्त, जिसे 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड यानी आर्कटिक वृत्त से होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। हाँ, तो इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें बात आती है कि यह जो देश मैंने बात कर रहा था कनाडा, सबसे पहले देशों की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ के भौतिक भूगोल की बात करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, यानी उत्तरी अमेरिका के पठारों की बात करेंगे, पर्वतों की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, झीलों की बात करेंगे, हाँ इन सब बातों, और महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सिटीज की बात करेंगे। इन तरह से एक एक करके हम लोग आते हैं। तो यहां पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरफ देख सकते हैं ये ग्रीनलैंड है, यह देख सकते हैं कि यूरोप से अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाती है, क्योंकि यहां देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, डेनमार्क, यानी ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क इज द पार्ट ऑफ यूरोप। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये डेविस जल संधि है। क्या है? डेविस जल संधि। तो यहां पर देख सकते हैं बैफिन की खाड़ी है और लैब्राडोर सी है, लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सागर को जोड़ती है डेविस जल संधि, और ग्रीनलैंड तथा बैफिन आइलैंड को अलग करती है, या कह सकते हो यूरोप और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। लेकिन डेनमार्क पर कनाडा का भी बात की जाती है, या वो भी अधिकार क्षेत्र करता रहता है। तो इस तरह से यहां पर हम बात करते हैं डेविस जल संधि, एक एक करके। अब यहीं पर आप देखोगे हडसन जल संधि है, आगे अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देशों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कनाडा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, और ओटावा कहां पे स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे अवस्थित है। कौन? ओटावा। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। यूनाइटेड स्टेट की राजधानी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसे कहते हैं। तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? पोटोमैक रिवर के किनारे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है। इसे भी ध्यान रखेंगे। वाशिंगटन डीसी आप लोगों को मिल गया मैप में, प्लीज आप लोग जरूर हाथ उठाएंगे। वाशिंगटन डीसी
ओटावा आप लोगों को मिला कि नहीं? प्लीज एक बार आप लोग थोड़ा सा बता दें कि आप लोगों को मिला कि नहीं। हाँ, नहीं तो मैं बोलते जा रहा हूं, पता नहीं आप लोग को मिला कि नहीं। ये बेरिंग जल संधि मिला कि नहीं, डेविस जल संधि? प्लीज एक बार आप लोग हाथ ऐसे उठा करके जरूर बता दें। जितनी भी अभी तक लोकेशन की बात किया, क्या आप लोगों को मिला? वेरी गुड चौहान जी। और लोग बोलें किसको नहीं मिला, प्लीज वो भी बताएं। मेरा कार्य है उस अंतिम व्यक्ति के पास तक पहुंचना चाहिए, जिसे नहीं मिला उसको भी आप लोग मदद कीजिए। यस, आशुतोष जी ने भी कहा, प्राचल को भी सारी लोकेशंस मिल गई हैं। किसको नहीं मिला है प्लीज जरूर बताएंगे एक बार। और जगनदीप गुड इवनिंग, अश्वाई को भी मिल गया है, वेरी गुड। दीप्ति यादव को भी मिल गया है, दिनेश कुमार को भी मिल गया है, तनु मालवी, आशुतोष जी, प्राचल, चौहान जी, वेल डन। तो इस तरह से सब लोगों को मिल रहा है। तो मैं आगे चलूं तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तथा कनाडा के बीच में एक रेखा गुजरती है, जिसे हम 49 डिग्री पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? 49 डिग्री पैरेलल लाइन, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको किसको अलग करता है? उत्तरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है उसे 49 डिग्री समानांतर रेखा कहा जाता है। यह विश्व की सबसे शांत रेखा है। यहां पर कभी भी युद्ध जैसी स्थितियां कभी भी उत्पन्न नहीं होती हैं। और इस तरह से अमेरिका तथा कनाडा के बीच की सीमा को हम, वंदना राजपूत, अच्छा हाँ, अंशिका को भी मिल गया है, अंशिका पांडे, निशत अंजुम को भी मिल गया है, नेवर गिव अप निकिता को भी मिला, प्रिया प्रजापति को भी मिल गया है, वंदना, वेरी गुड। हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे देशों की, पहले एक एक करके। तो अब यहां पर देशों की बात कर रहे थे। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद दक्षिण में नीचे आएंगे मैक्सिको, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। यहां स्पेनिश भाषा बोली जाती है। मैक्सिको सिटी, यस एके ब्लॉक, वेल डन। और यह जो है, फिर यहां पर छोटे छोटे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। इनको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखने की आवश्यकता है। तो यहां पर एक ये मैप और आसानी से देख सकते हैं आप लोग, अगर अपना एटलस खोले होंगे। यस, तो अब थोड़ा सा मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, अभी थोड़ा पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, फिर एक एक करके मैं इन सारे पीछे फिर जाऊंगा। तो इस मैप पर थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें। और यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा बेलीज, बेलीज देश दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताएंगे। बेलीज, जिसकी राजधानी बेल्मोपेन है। बेलीज की कैपिटल क्या है? बेल्मोपेन है। बेलीज की राजधानी बेल्मोपेन है। और आपको बता दें, बेलीज जो है पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। बेलीज की राजधानी बेल्मोपेन है। वेरी गुड कुमकुम, बहुत ही अच्छा, सब लोगों को मिल रहा है, दीपक जी को भी मिल गया है। इसके बाद आता है यहां पर ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। आप लोग अगर अपना एटलस खोले होंगे तो वहां पर आपको राजधानी भी दिख रहा होगा, ग्वाटेमाला सिटी। यह देख सकते हैं कि ग्वाटेमाला सिटी के बारे में मानचित्रण ध्यान रखेंगे। ये देख रहे हैं ना, यह जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को स्पर्श करता है। हाँ, यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को स्पर्श करता है, जबकि बेलीज सिर्फ और सिर्फ प्रशांत अटलांटिक महासागर को स्पर्श करता है। और वो भी किसको? कैरेबियन सागर को। हाँ, यहीं पर गल्फ ऑफ होंडुरास भी है, अभी एक एक करके बात करता हूं। फिर ये देखिए होंडुरास है, बहुत ही अच्छी फुटबॉल की टीम मानी जाती है होंडुरास। होंडुरास की राजधानी ट्यूगासिगल्पा है। होंडुरास की कैपिटल क्या है? ट्यूगासिगल्पा है। होंडुरास की कैपिटल क्या है? वंदना को क्या नहीं मिला बेटा, क्या नहीं मिला प्लीज बताएं, क्या नहीं मिला अभी तक? बेलीज की राजधानी बेल्मोपेन मिला। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी राजधानी है। ग्वाटेमाला अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर दोनों को स्पर्श करता है। बेलीज सिर्फ और सिर्फ अटलांटिक महासागर यानी कैरेबियन सी को स्पर्श करता है।
फिर नीचे आएंगे, यहां पर देख सकते हैं होंडुरास है। होंडुरास की राजधानी ट्यूगासिगल्पा है। वंदना आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला तो फिर से बताएं, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। तो होंडुरास की राजधानी क्या है? ट्यूगासिगल्पा है। यहीं पर आप देखोगे गल्फ ऑफ फोंसेका है, लेकिन अभी मैं खाड़ियों की बात नहीं करूंगा, खाड़ी की बात अलग से करूंगा। फिर आता है निकारागुआ। निकारागुआ देश है जिसकी राजधानी मानागुआ है। निकारागुआ। अब देखिए यहीं पर अल सल्वाडोर भी है। अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है। याद हो तो टाइगर अभी जिंदा है, एक फिल्म आई थी, सलमान खान जब पूरे देश भाग रहा था, आईबी, इंडिया की आईबी भी उसे नकार दी थी, तो यहीं पर सल्वाडोर में आकर रुका था। हाँ, यहीं सेंट्रल अमेरिका में आकर के रुका था। यहां एक देश से दूसरे देश भाग रहा था कैटरीना कैफ के साथ। तो इस तरह से मैं क्यों बता रहा हूं कि इससे आपको याद हो जाएगा। तो चूंकि ये सब जो एरिया है ये बहुत बड़े नेक्सस हैं, यहां पर ड्रग पैडलर बहुत ज्यादा, यहां से पूरे विश्व में यह पूरा इनका जो है नेक्सस चलता है, सिंडिकेट चलता है, ड्रग्स का व्यापार होता है। इन देशों में बड़े बड़े माफिया पाए जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े माफिया पाए जाते हैं। वंदना, अगर आपके स्टूडेंट एटलस को मैं अमेरिकन मैप में दिया, उसमें मिडिल अमेरिका खोलिए, उसमें है। अच्छा, स्वाई ने मदद किया, बहुत ही अच्छी बात है। और निशद कह रही है सर ग्वाटेमाला सान सल्वाडोर है, सिटी नहीं है। अच्छा, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला, हाँ ग्वाटेमाला सिटी लिखा होगा बेटा, और एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर है राजधानी। ठीक है, ग्वाटेमाला सिटी लिखा होगा, देखना। ठीक है, और एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर है। होंडुरास की ट्यूगासिगल्पा है। इसके बाद निकारागुआ जिसकी राजधानी मानागुआ है, और लेक निकारागुआ है भी। ये देख रहे हैं ना, लेक निकारागुआ, यह सबसे बड़ी झील है, सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और इस झील को पनामा कैनाल से जोड़ दिया गया है। गल्फ ऑफ पनामा यहां पर देख सकते हैं। फिर निकारागुआ के बाद जो देश आता है, या अब देखिए इसमें ध्यान रखेंगे, बेलिज क्या है? सिर्फ और सिर्फ अटलांटिक महासागर को स्पर्श कर रहा है। यही छोटी छोटी चीजें यूपीएससी में फंसा देती हैं। फिर यहां पर आप देख रहे होंगे अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर के तट को स्पर्श कर रहा है। ये देख रहे हैं ना, प्रशांत महासागर के तट को स्पर्श कर रहा है, जबकि यह अटलांटिक महासागर। और सारे देश देखोगे, ग्वाटेमाला दोनों को स्पर्श कर रहा है। होंडुरास देखिए दोनों को स्पर्श कर रहा है, यहां भी है और यहां भी है। निकारागुआ देखिए दोनों को स्पर्श कर रहा है। ठीक, कोस्टा रिका दोनों को स्पर्श कर रहा है, पनामा दोनों को स्पर्श कर रहा है। लेकिन दो ऐसे देश हैं, वह कौन कौन से देश हैं? एल सल्वाडोर एंड बेलिज। बेलिज इज touches the boundary of Atlantic Ocean and El Salvador touches Pacific Ocean. ये ध्यान रखेंगे। यस, और जीरो कह रहे हैं, यहां पनामा का पास एक साइक्लोन में आता है जिस पर मेंस 2024 में क्वेश्चन बना। जी भाई, मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इस तरह से यह जो है ये महत्वपूर्ण है। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सैंट जोन्स है। कोस्टा रिका यहां पर देख सकते हैं, और यह जो है प्यूर्टो रिको, और ये गल्फ ऑफ देख रहे हैं ना, निकाया है। अभी बहरहाल देशों की बात कर रहे हैं। पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, और यही देख सकते हैं गल्फ ऑफ पनामा भी है। और ये साउथ अमेरिका से, ये देख रहे हैं ना, पनामा कैनाल, पनामा कैनाल जो है निकारागुआ लेक से पनामा कैनाल को जोड़ दिया जा रहा है, जिससे कि और व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो ये तो रहे क्या, कौन से देश थे? सेंट्रल अमेरिकी कंट्री। अब इसमें कैरेबियन कंट्री की बात की जाए तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कैरेबियन कंट्री। कैरेबियन कंट्री में आ जाइए, वेस्ट इंडीज के, हाँ, माला है, लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है। ये देख सकते हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन कई बार यहां यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर अगर हम बात करें, ये देख रहे हैं ना, क्यूबा, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, हाँ, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्या है? हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। यहां फिदल कास्त्रो का शासन चलता था।
फिदल कास्त्रो, और यह अमेरिका के एकदम सन्निकट होते हुए भी यह अमेरिका का विरोधी है। ठीक, तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं यह मियामी है, और इधर बहामास, द बहामास, बहामास की राजधानी नसाउ है। बहामास की राजधानी क्या है? नसाउ है। यस यस ऋषि शिंदे। हाँ, तो इस तरह से देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं क्यूबा की राजधानी हवाना, जमैका की राजधानी किंगस्टन, जमैका की राजधानी किंगस्टन है। हाँ, उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, सबसे लंबा तेज धावक, हाँ, सबसे तेज चलने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला धावक उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, यही जमैका से ही थे। जमैका की राजधानी किंगस्टन, हाँ किंगस्टन है, और यहां पर शिगार बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से निर्यात किया जाता है। यस यस, और इसके बाद आता है हैती। लेकिन आपको बता दें ये सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा आपदाओं से घिरे रहते हैं। यहां पर आप देखे होंगे हरिकेन नामक चक्रवात आता है, इसी तरह से मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो आता है और अमेरिका को पूरा तहस नहस करके चला जाता है। फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, टेक्सास, ये सब क्षेत्र को तबाह कर देता है हर साल टॉर्नेडो। और इधर कैरेबियन सागर में हरिकेन नामक चक्रवात आता है, और हैती जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। फिर यहां पर आप देखोगे डोमिनिक रिपब्लिक जिसकी राजधानी सैंटो डोमिंगो है, सैंटो डोमिंगो है, इसे भी ध्यान रखेंगे, सैंटो डोमिंगो। और इसी तरह से प्यूरेटो रिको, यह देख रहे हैं ना यूएस नाम लिख रहा है, इसको 51वां राज्य की घोषणा कर दी गई है, हालांकि अभी यह अपना स्वयं का देख रहा है। इसकी राजधानी सैन जुआन है, प्यूरेटो रिको की राजधानी। ठीक, और यहां पर देख सकते हैं वर्जिन आइलैंड है, इस तरह से पूछ लेगा, यहां पर यूएस लिखा हुआ है। इसी तरह से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर किसका कब्जा है? यूके का है। एंग्विला यूके, सेंट मार्टिन फ्रेंच, सेंट मार्टिन नीदरलैंड, सेंट बर्थलेमी फ्रेंच। अब यहां पर ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, इंपॉर्टेंट है सेंट किट्स एंड नेविस। ये देख रहे होंगे वेस्ट इंडीज की यह छोटी छोटी टीमें हैं, क्रिकेट में आती हैं। इसी तरह से एंटीगुआ बारबूडा, ये भी सुना होगा। ग्वाडेलोप, ये फ्रेंच, इस पर फ्रांस का कब्जा है। डोमिनिका, मार्टिनिक द्वीप, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनेडा एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस है। ठीक है। हाँ ऋषि शिंदे, बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, कल से देखता हूं, कल और माफी चाहूंगा, परसों से शुरू कर दूंगा, रात्रि में ही करूंगा, क्योंकि दिन में थोड़ा सा कुछ और कार्य हो जा रहे हैं तो डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मैं रात में ही लेकिन कराऊंगा करंट अफेयर, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ, तो इस तरह से यह जो है हम लोगों ने देशों की चर्चा की। तो अब यहां पर आप लोगों ने देखा, यहां पर अगर हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के फिजिकल मैप की बात करते हैं। फिजिकल मैप की बात की जाती है तो ये देख सकते हैं, ये अलास्का रेंज है, यहीं पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की देख रहे हैं ना, माउंट मैकिनले 6194 मीटर। कहां पर है माउंट मैकिनले? ध्यान रखेंगे माउंट मैकिनले कहां है, वह है अलास्का प्रांत में पड़ती है माउंट मैकिनले। माउंट लोगान, ये देख सकते हैं, यह सब चोटियां कहां पड़ती हैं? यह अलास्का के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहां पर हम बात कर रहे थे, ऊपर से थोड़ा सा आएंगे, देख रहे हैं ना ब्रुक्स रेंज, ये देख रहे हैं ना ब्रुक्स रेंज, माउंट चैम्बरलिन है, माउंट चैम्बरलिन है, ये देख रहे हैं ना बेरिंग स्ट्रेट है, इसे ध्यान रखेंगे। और ये चुकची सागर है, ये बेरिंग सागर है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। और ये ब्यूफोर्ट सागर है, पॉइंट बैरो है, ध्यान रखेंगे। और क्वींस एलिजाबेथ, अभी इसको जो है पहले मैं पहाड़ियों की चर्चा कर लेता हूं एक एक करके। हाँ, तो यहां ब्रुक्स रेंज है, सी वार्ड यहां पर देख रहे हैं ना, यह जो है पेनिनसुला है। और यूकॉन नदी, अलास्का रेंज ये देख सकते हैं, माउंट मैकिनले,
एल्यूशियन रेंज, एल्यूशियन आइलैंड भी है, यहां खूब मात्रा में वर्षा होती है। तो माउंट मैकिनले यहां पर देख सकते हैं 6194 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक, फिर माउंट लोगान 5959 मीटर ऊंची चोटी है। माउंट सेंट इलियास चोटी 5489 मीटर है। ठीक, मैकेंजी पर्वत है, सुने रहिएगा, अलास्का रेंज, मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत आप देख सकते हैं, यह कनाडा से लेकर के अलास्का तक फैली हुई है। मैकेंजी पर्वत कनाडा से लेकर यहां पर कहां तक फैली हुई है, अलास्का तक फैली हुई है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, कैरिबू माउंटेन, कैरिबू जानवर भी होता है। ठीक, और थोड़ा सा बर्च माउंटेन, और ये पूरा रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये देख सकते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला। और ये कोस्ट रेंज है, ये भी पूछा जाता है कोस्ट रेंज, इसको तटीय पर्वत श्रृंखला। सियरा नेवादा, यहां पर देख सकते हैं सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग ऑक्सीडेंटल कहलाता है। अब यहां पर आपसे एक प्रश्न फिर पूछेगा, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट होकर के मैपिंग करिएगा इसको, ब्लैंक मैप पे क्रम से पूछेगा, दे देगा आप लोगों को परीक्षा में, ग्रेट बेसिन दे देगा या ग्रेट प्लेन दे देगा, आपको दे देगा कोस्ट रेंज दे देगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला दे देगा, मैकेंजी पर्वत कहेगा पश्चिम से पूरब क्रम से लगाएं या पूरब से पश्चिम, इसे क्रम से लगाएं, ऐसे लगाने को आ जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सबसे पश्चिम में अगर बात की जाए तो कोस्ट रेंज की है, फिर उसके बाद देख सकते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला है, फिर उसके बाद ग्रेट प्लेन है, फिर यहां पर देख सकते हैं आपलेशियन माउंटेन इसके पूर्वी भाग पे है। हाँ, कोस्टल प्लेन यहां पर तटीय मैदान है। माउंट मिशेल 2037 मीटर ऊंची चोटी है। तो आपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट मिशेल है। ओबामा की पत्नी के नाम पर चोटी का नाम है, ओबामा की पत्नी का नाम क्या था, मिशेल ओबामा। तो माउंट मिशेल चोटी आपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और इधर अगर बात किया जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कहां अवस्थित है, तो सीधे सीधे याद रखना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अवस्थित है। और अमेरिका के किस प्रांत में है, तो अलास्का प्रांत में अवस्थित है। माउंट मैकिनले 6194 मीटर ऊंची है। इट इज द हाईएस्ट पीक। अस्वाई हुस्ना क्या नहीं मिला बेटा, हाँ क्या नहीं मिला अस्वाई हुस्ना, कौन सा नहीं मिला ये बताएं प्लीज, कौन सा पॉइंट नहीं मिला, थोड़ा तेज हो गया बता दिया करिए, बीच में रुक जाएंगे, डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे लेकिन रुक जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो अस्वाई क्या नहीं मिला, अलास्का में माउंट मैकिनले है। माउंट मिशेल यहां पर आप देखोगे आपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, आपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। हाँ, अस्वाई बेटा बताएं क्या नहीं मिला आपको, क्या नहीं मिला, प्लीज जल्दी से बताएं। अस्वाई हुस्ना क्या नहीं मिला, तो फिर से मैं सर मुझे कोई भी अच्छा माउंट नहीं मिला। आपने वो एटलस का फिजिकल वाला मैप खोला हुआ है, एटलस का फिजिकल मैप खोला है कि नहीं। माउंट मैकिनले आप उत्तर में जाइए, अलास्का में, अलास्का बताया था ना, बेरिंग जल संधि के पास जाइए, वहां पर देखेंगे निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ, माउंट मैकिनले मिला, तटीय रेंज मिला, कोस्टल रेंज मिला कि नहीं, रॉकी पर्वत श्रृंखला ऐसे लंबा लंबा दिख रहा होगा पूरा। हाँ, ऐसे जो है मिलेगा जरूर। अच्छा, अस्वाई ने कहा मैंने बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे कोई भी नहीं मिला माउंटेन। यस सर, खोला हुआ। अच्छा, तो अभी मिला कि नहीं प्लीज बताएं अस्वाई, अभी मिला कि नहीं। आप देखें वहां पर ऊपर जाइए, एकदम कनाडा के ऊपर एक अलास्का प्रांत है, अमेरिका का अलास्का प्रांत। हाँ अस्वाई, अलास्का प्रांत में जाएं, वहां आपको देखिए माउंट मैकिनले अलास्का रेंज में ही मिलेगा, एल्यूशियन रेंज और अलास्का रेंज के बीच में। यस सर, मिल गया, थैंक यू। तो इस तरह से अपलेशियन माउंटेन पर्वत जो है, ये ध्यान रखेंगे, अपलेशियन अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये देख रहे हैं ना अपलेशियन, यहीं पर ब्लू हिल है, ब्लैक हिल है, ग्रे हिल है। हाँ, यह सब अमेरिका में ही पाई जाती हैं। कुछ याद भी करिए,
ब्लू हिल, ब्लैक हिल, ग्रे हिल, ये सब जो है अमेरिका यूएसए में पाई जाती हैं। ऊपर आप अगर जाओगे थोड़ा सा तो कनाडियन सील्ड मिलेगा आपको, कनाडियन सील्ड, ठीक, कनाडियन सील्ड मिलेगा। कनाडियन सील्ड यह सबसे प्राचीनतम भूभाग है। हाँ हाँ हाँ, तटीय पर्वत मिला, यस थैंक यू आश्वाई, मिल गया। उसी को तटीय पर्वत कहते हैं, कोस्ट रेंज कहते हैं। कोस्ट मतलब तट, रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला, तो कोस्टल रेंज या कोस्ट रेंज कहते हैं, ठीक। कोस्ट रेंज, रॉकी माउंटेन, ग्रेट प्लेन, यह क्रम से पश्चिम से पूर्व यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे इसे। हाँ, इस तरह से यह लगा हुआ है। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण की जो मानचित्रण की, तो यह जो है यहां पर अब थोड़ा सा एक एक करके उत्तरी अमेरिका की सभी जल संधियां डाल लीजिए, बल्कि हेडलाइन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियां और स्थल संधियां एक एक करके डाल लीजिए। यस, वेरी गुड अश्वाई, वेल डन कि आपने इतनी जल्दी ढूंढ लिया, बहुत ही अच्छा। अब जो है आप लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियां, सबसे पहली जल संधि जिसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं वह कौन सी जल संधि थी? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग स्ट्रेट मिल गया था, चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, अमेरिका तथा रशिया को अलग करती है, ठीक, पहली जल संधि हो गई। दूसरी जल संधि आप यहां पर देख सकते हैं, डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करती है। डेविस स्ट्रेट किसको किसको अलग करती है? बैफिन लैंड, और बताइएगा मिल रहा है कि नहीं, जब मिले तभी हम आगे बढ़ेंगे। बेरिंग सी मिल गया, डेविस जल संधि मिला, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि मिल गया सब लोगों को। डेविस जल संधि मिला कि नहीं प्रिय छात्रों, बताएं। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करती है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करती है। वेरी गुड, आशुतोष जी, आश्वाई को मिल गया, सर्वेश जी आपको मिला कि नहीं, जगनदीप को मिल गया, वेरी नाइस, तनु मालवी मिला कि नहीं, और पिंकी लववंशी गुड इवनिंग, ढूंढिए मानचित्रण में, प्राचल को भी मिल गया, वेल डन, मनमत मयंक को भी मिल गया, और वंदना राजपूत को भी मिल गया, वेल डन। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेविस जल संधि। इसके बाद है हडसन जल संधि, हडसन जल संधि यहां देख रहे हैं ना, यह हडसन की खाड़ी, ये देख सकते हैं हडसन बे और लैब्राडोर सी को यह जोड़ती है, हडसन बे, या इस तरह से देख सकते हैं, इधर भी यह बैफिन आइलैंड है और यह उंगावा प्रायद्वीप है, उंगावा प्रायद्वीप इसको कहते हैं, उंगावा प्रायद्वीप, ठीक है, उंगावा प्रायद्वीप। यस मुकुल, प्रिया प्रजापति को मिल गया, सर्वेश को मिल गया, चौहान जी को मिल गया, यस आशुतोष जी एकदम सही पकड़ा, और अंशिका को भी मिल गया है, आश्वाई वेल डन, बहुत ही अच्छा आप लोग ढूंढ रहे हैं। अब जो है यहां पर देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हैं ना गल्फ ऑफ बोथिया, ये देख रहे हैं ना गल्फ ऑफ बोथिया है, यह जो है आगे अभी हालांकि चर्चा करेंगे। मैक्लायर, हाँ मैक्ल्यूर, CLURE, मैक्ल्यूर स्टेट, मैक्ल्यूर स्टेट यह जो है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, यहां पर देख सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, और यह विक्टोरिया, ये मतलब कनाडा का पार्ट है, इसको अलग करती है। इसी तरह से ध्यान रखेंगे नेट्स जल संधि, ये देख रहे हैं ना एल्समीरे द्वीप है, एल्समीरे द्वीप मिल रहा है कि नहीं, आर्कटिक सर्किल में है एल्समीरे द्वीप, आर्कटिक सर्किल में है एल्समीरे द्वीप, और नेट्स NARES नेरेस स्टेट, नेरेस स्टेट मिल गया, यस हडसन बे मिल गया, वेरी गुड मुकुल। और अब बताएं नेरेस स्टेट मिला कि नहीं, सबसे उत्तर में है, एलिसमेरे द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है, हाँ नेरेस स्टेट, नेरेस स्टेट, यस। तो इस तरह से निश्चित रूप से मिलेगा, नेरेस स्टेट ग्रीनलैंड और एलिसमेरे द्वीप को जोड़ रहा है,
ठीक, डेविस स्ट्रेट हो गया, मैक्लायर जल संधि हो गया, ठीक, बेरिंग जल। अब देखिए यहां से अगर हम आपको कहें पश्चिम से पूर्व जल संधियों को क्रम से लगाएं तो बेरिंग स्ट्रेट, मैक्लायर स्ट्रेट, नेरेस स्ट्रेट, ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। फिर यहां पर हडसन जल संधि, डेविस जल संधि, क्लियर हो गया। इतनी जल संधियां यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में हैं। अब नीचे उतरते जाइए, नीचे उतरते जाइए, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, यहां पर स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा। सर मेरा एटलस हिंदी में है इसलिए खोजने हैं। अच्छा अच्छा प्रिया, मैं समझ सकता हूं, दिक्कत होगी निश्चित रूप से हिंदी में। हाँ, एल्समेरे आइलैंड भी मिल गया होगा। देखना जो मैं बोल रहा हूं प्रोनाउंसिएशन वहां कुछ और भी लिखा हो सकता है। हाँ? तो एल्समेरे लिखा होगा, एल्समेरे। हाँ, तो इस तरह से कर सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखेंगे, फ्लोरिडा जल संधि। अब नीचे आ जाइए कर्क रेखा के पास, फ्लोरिडा जल संधि मिला, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि आप लोगों को दिख रहा है, फ्लोरिडा स्ट्रेट, यहां पर देख सकते हैं क्यूबा, और यह फ्लोरिडा प्रांत है, अमेरिका यूएसए का सबसे दक्षिणतम प्रांत कह सकते हो, फ्लोरिडा प्रांत है। हाँ, फ्लोरिडा प्रांत। देखिए आप लोगों को मिला कि नहीं, फ्लोरिडा जल संधि, जहां टॉर्नेडो आता है, यहीं से गल्फ स्ट्रीम जलधारा ऊपर की ओर निकलती है, जिसे ब्रिटेन का कंबल कहा जाता है। हाँ, मैक्सिको की खाड़ी से यहां से होते हुए निकलती है, ये ऐसे सीधा निकल जाती है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। मिल गया? जी 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 आशवाई, वही मैंने कहा। हाँ, बहुत ही अच्छा, आशुतोष जी को मिल गया है। फ्लोरिडा जल संधि सबको मिला कि नहीं, प्लीज बताएंगे। फ्लोरिडा जल संधि सबको मिला? फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि सबको मिल गया? आशुतोष जी का हाथ उठ रहा है। यस, फ्लोरिडा पेनिनसुला है, मियामी बीच। हाँ, बीच वॉलीबॉल बहुत प्रसिद्ध है ना वहां पे, मियामी का बीच बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस बीच है। सबसे दक्षिणतम अमेरिका का शहर भी है मियामी शहर, वहीं होगा फ्लोरिडा प्रांत में। प्राचल को भी मिल गया, स्वाई को भी मिल गया, जगनदीप को भी मिल गया। वेल डन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से यह देख सकते हैं, यहां पर फ्लोरिडा जल संधि है। फिर इसी के बगल में, थोड़ा सा बगल में आएंगे, फ्लोरिडा जल संधि के यहां पर युकाटन चैनल है। युकाटन चैनल देख रहे हैं ना, ये युकाटन पेनिनसुला है, और क्यूबा के बीच में है युकाटन जल संधि। युकाटन चैनल, और युकाटन चैनल को भी हम जल संधि भी बोलते हैं। तो क्यूबा, और ये देख रहे हैं ना, ये यहां पर देख सकते हैं, ये क्या है, मैक्सिको है। तो मैक्सिको और क्यूबा को युकाटन चैनल, तो युकाटन पेनिनसुला सबको मिल गया। वेल डन अश्वाई, जगनदीप, वंदना, प्रिया, प्राचल, सर्वेश, सब लोगों ने हाथ उठा दिया है। अब युकाटन चैनल मिला कि नहीं, युकाटन प्रायद्वीप भी लिखा होगा हिंदी में, युकाटन पेनिनसुला मिला, युकाटन पेनिनसुला, युकाटन चैनल, युकाटन पेनिनसुला मिला कि नहीं प्यारे बच्चों, जरूर बताएं। वेरी गुड आशुतोष जी। तो यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा युकाटन चैनल, ठीक है, युकाटन चैनल। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यह महत्वपूर्ण है। सारी जल संधियां हम लोग एक साथ कर लिए। अब एक बार आंखें बंद करके अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। बेरिंग जल संधि, फिर क्या आएगा, मैक्लायर जल संधि, नेरेस स्ट्रेट, फिर नीचे थोड़ा सा आएंगे डेविस जल संधि, थोड़ा सा इधर मुड़ेंगे हडसन जल संधि, और नीचे आएंगे फ्लोरिडा स्ट्रेट, और उसके पूर्व पश्चिम में जाएंगे युकाटन चैनल या युकाटन जल संधि, और सबसे लास्ट में स्थल संधि है। यस, वेरी गुड, युकाटन, यस, युकाटन जलमार्ग, एकदम सही है प्रिया। युकाटन जलमार्ग, जलमार्ग को हिंदी में चैनल बोलते हैं। हाँ, और जल संधि भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। यह क्यूबा और मैक्सिको में, मैक्सिको को अलग करता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही सुंदर आप लोग ढूंढ रहे हैं, इसी तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से मैपिंग से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यह एकदम मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक। अब जो है
पर्वतों की बात की जाए, चोटियों की बात की जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो मैंने क्या कहा था, सबसे उत्तर में जो चोटी है वह माउंट चैम्बरलिन है। माउंट चैम्बरलिन, फिर से जल संधियां हो गई। अब लिखिए उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चोटियां। देखिए भाई, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं, इसमें स्टेट भी आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे उत्तर में कौन सी चोटी है? सबसे उत्तर में चोटी है माउंट चैम्बरलिन, जो कि ब्रुक्स रेंज में स्थित है। ब्रुक्स रेंज में स्थित है। हो सकता है कि किसी के मैप में ना हो, तो प्लीज ब्यूफोर्ट सागर मिला है ना, ब्यूफोर्ट सागर के तट के पास स्थित है माउंट चैम्बरलिन। माउंट चैम्बरलिन मिलेगा। माउंट चैम्बरलिन मिला कि नहीं किसी को? किसी को माउंट चैम्बरलिन मिला कि नहीं प्रिय बच्चों, बताएं। अगर नहीं मिला हो तो ब्यूफोर्ट सागर के पश्चिम में ऐसे एरो बना करके लिख लीजिए माउंट चैम्बरलिन। 2749 मीटर ऊंची है। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ब्रुक्स रेंज। हाँ, ब्रांड, बुक ब्रांड की चाय पीते हैं ना, ब्रुक ब्रांड, ब्रुक ब्रांड की चाय आती है ना, तो ब्रुक्स रेंज यहीं पर है। माउंट चैम्बरलिन उसमें चोटी पड़ती है। LC2 खुश रहिए। मुकुल सिंह को नहीं मिला? नहीं मिला होगा, मैं समझ सकता हूं। तो ब्रुक्स रेंज मिला होगा। ब्रुक्स रेंज देखिए आप लोगों के हिंदी में भी हुआ होगा। हाँ, पूजा यादव कह रही हैं सर आपके पास इंग्लिश का एटलस है, मेरे पास हिंदी का। नहीं नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं एटलस तो कम से कम इंग्लिश में ही देखा करिए। एटलस जो है इंग्लिश में देखा करिए, बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि अब आप लोग देखिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतना तो हमें पता होना चाहिए कि इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप भाई इंग्लिश में आप आईएएस का मेंस देने जाओगे तो वहां पर इंग्लिश कंपलसरी है, उसे पास करना बहुत अनिवार्य है। तो इतना भी ना हो कि हमारे छात्रों को इतना भी इंग्लिश ना आ रहा हो, ठीक, तो जरूरी है। हाँ, प्रिया प्रजापति को भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। माउंट मैकिनले मिला कि नहीं प्रिया? क्योंकि सारे पर्वत नहीं मिलेंगे, सारे पर्वत नहीं मिलेंगे। इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, इससे जरूर कर लेना। बहुत ही सुंदर यह मैप है, इसमें सारे पर्वत दिए गए हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम से लगा लेंगे। हाँ, इंग्लिश का एटलस लेके जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है, मेरे पास तो इंग्लिश और गुजराती दोनों है। वेरी गुड चौहान जी। हाँ, को अच्छा होता है, बताएं। प्रिया प्रजापति क्या है? अश्वाई कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है पूजा, बस ध्यान से। यस, हाँ, वेरी गुड अश्वाई, बहुत ही अच्छी बात बोला। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं है, ध्यान से सुनोगे। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा, सबसे ज्यादा तो हमको टेंशन चाइना की है। वहां के नाम ऐसे ऐसे चिलगोजे नाम हैं, झांगझू, वाइंगझू, छिंगछू। अब उसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा, बोलूंगा कुछ लिखा कुछ रहेगा, यांग सिटी क्यांग, सिक्यांग, झांग। हाँ, तो इस तरह से वहां के नाम बड़े खतरनाक हैं। तो वहां की मैपिंग, चाइना की मैपिंग हमको सबसे ज्यादा बकवास लगती है। हिंदी में कुछ लिखा रहता है, इंग्लिश में कुछ लिखा रहता है। हाँ हाँ, तो हिंदी भी ठीक होता है। यस LC2, हिंदी भी सही है। मैंने क्या कहा? जो है एकदम सही है, मत परेशान होइए। जो नहीं है मैं दे रहा हूं ना, उसको आप कर लीजिएगा। हो गया कंप्लीट। प्रिया कह रही है कौन सा एटलस अच्छा होता है? एटलस बेटा, मैंने सबसे अच्छा तो एटलस साइकिल होती है, पानीपत सोनीपत में खूब उसका है। हाँ, पाई जाती है। एटलस जो है, थोड़ा सा हमने कहा ठंड लग रही होगी, थोड़ा हंसा दें तो आप लोगों का रक्त संचार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एटलस ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जरूर ले प्रिय छात्रों। हाँ, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश वाला अगर देखिए ले लिए हैं हिंदी वाला, तो मत पैसे बर्बाद करिए, कोई नहीं, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से पिंकी यूपीएससी क्वीन, जय श्री राधे कृष्णा, बहुत लेट आई। हाँ, जय श्री राधे कृष्णा। तो यहां पर जो है हम लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे हैं। हाँ जी जी, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सब बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, ये पढ़ाई एक दिन की नहीं है, लगातार जितना चीनी डालेंगे मीठा होता चला जाएगा। हाँ, जितना पढ़ते जाएंगे वो आपके उसमें जुड़ता चला जाएगा। हाँ, मैप में ना हो तो
अलग से कॉपी साथ में रखे करिए। यस 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 आशुभाई, एकदम सही कहा आपने। मेंस में इंग्लिश हिंदी नहीं होगा क्या सर? हाँ, क्यों नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, लेकिन इंग्लिश का पेपर कंपलसरी रहता है। इंग्लिश पास करना मेंस में अनिवार्य है बेटा, नहीं तो कॉपी भी चेक ही नहीं होगी। कितना भी आप लिख दो, कितना भी लिपिबद्ध कर दो, अगर आप अंग्रेजी में वहां पर गड़बड़ हो गया तब आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। हाँ, बहुत ज्यादा हमारे जो खासकर हिंदी माध्यम के बहुत अच्छे अच्छे छात्र जो छट जाते हैं, हाँ, उनके अंदर विद्वता की कमी नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और उनकी जो है कॉपी ही नहीं चेक। जब कॉपी आप वही मैंने कहा ना कि इंग्लिश एक ऐसा हर्डल है कि बिना उसको पार किए हुए आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। खासकर इलाहाबाद, पटना, हाँ, और जयपुर, इन सब छात्रों के साथ समस्याएं आती हैं। कई ऐसे अच्छे छात्र हैं जो इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाते और दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है, हाँ, हिंदी भी होगा, यस हिंदी भी होगा, एटलस है, ठीक है पूजा जी जो है। हाँ, कल मैं एक पक्का, नहीं नहीं प्रिया, परेशान नहीं होना है बेटा, अभी जाड़ा है, परेशान नहीं होइए, इसी से ही काम चल जाएगा, पैसे मत बर्बाद करो। हाँ हाँ, पिंकी यूपीएससी क्वीन कह रही है सर बुखार हो गया है, हो गया पर आपको हंसा दी है। जी जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैकेंजे, हाँ, मैकिनले, माउंट मैकिनले याद रखेंगे, माउंट लोगान, ये सब आ जाते हैं क्रम से लगाने को। सेंट माउंट इलियास, हाँ, यहां पर देख रहे होंगे माउंट बेकर, माउंट हुड, माउंट सस्ता, ये सब चोटियां हैं, ये क्रम से हैं। देखिए माउंट सस्ता, रेन हुड सस्ता, ये क्रम से आता। माउंट विटनी, विटनी पर्वत, यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है, माउंट विटनी, हाँ, याद रखिएगा। फिर मैक्सिको में आ जाइए, पोपो कैटेपिटल, यह जो है ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट पोपो कैटेपिटल। हाँ, इंग्लिश की तैयारी कहां से करें? देखिए इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया है कि बुक, पुराने पेपर्स लेकर के उसी को घोट डालिए, उतना करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, उससे जो है हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। और आप लोग एकदम बेफिक्र रहें, एक संस्था से मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि उससे आप लोगों को भी लाभ दिलवा सकूं। हाँ, तो बात चल रही है, फाइनल हो जाएगा तो मैं जरूर आप लोगों को ये सारी जैसे इंग्लिश की समस्याएं हैं, सीसैट की समस्याएं हैं, इन सब को जो है मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और साथ साथ हम लोग अपना ये करते रहेंगे, उनसे भी जो है करेंगे, और कोशिश करूंगा उनसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बेटा ज्वाइन तो करना पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। हाँ, तो आप जानते हैं बहुत ही कठिन समय है आज का, ये भौतिकवादी युग है। हाँ, अब वो समय गया गुरुकुल की हाँ, बिना पैसे के कुछ कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं उस पूरी टीम का जरूर जो है रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को उनसे जरूर जोड़ के रखूंगा, और कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो। बहुत ही उसमें मैं जो है सहायता करूंगा, जैसे टेस्ट सीरीज है, वह सब चीजें हैं, वह बहुत ही अच्छा। अभी बहुत हाई फाई मैं नहीं जा रहा हूं, छोटा ही है लेकिन बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक है, मैटर भी हमको उसका अच्छा लग रहा है। कुछ मैं भी उसमें अपडेट करूंगा, वो सारी बातों को आप लोगों तक पहुंचवाने का प्रयास करूंगा। बस 1-2 दिन का समय दीजिए, वह लगभग बातचीत हो चुकी है, बस यही आप लोगों की भी बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा देरी लग रही है, ठीक है, कि भाई बच्चों को भी मदद मिल सके, ठीक है। और कोशिश यही करूंगा कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से सर्वेश जी। और तो यहां पर जो है इस तरह की चोटियां, यह जो है यहां से इसको महत्वपूर्ण था, हमने जल संधियां किया। इधर आपने देखा होगा माउंट मिशेल है, माउंट वॉशिंगटन है। हाँ, इस तरह से इधर, तो ये वाला पीडीएफ मैं दूंगा, इसको एक बार मैपिंग जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर ये पॉइंट्स हैं, इनको देखिएगा। हाँ, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हाँ, अब जैसे प्रमुख सागर, अब देखिए यहाँ के प्रमुख सागर यानी सी, समुद्र कौन कौन से समुद्रों से घिरा हुआ है। हाँ, फिर से हम लोग मानचित्र में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सागर लिख लीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, हाँ,
जी जी सर्वेश जी, हाँ हाँ AK ब्लॉक जी, इसीलिए थैंक यू आश्वाई, थैंक यू। और इसीलिए मैं उनसे जुड़ूंगा कि मैं अपना भी क्लास यह आप लोगों को कम से कम रोज कम से कम 2 क्लास तो मैं देता रहूं। हाँ, क्योंकि कई जगहों पे, बड़ी जगहों पे जाओ तो बोलते हैं कि अपना आप चैनल नहीं चला सकते हो। इसी वजह से आज 4-5 महीने से बहुत जो है ऊहापोह में हूँ। एक तरफ आप लोग दिखते हो, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां दिखती हैं, तो बहुत मतलब ये सोचता हूँ कि कैसे इन लोगों को भी कैसे साथ लूं। तो इस तरह की वार्ता चल रही है। अगर वह हमारे साथ मदद कर देंगे तो निश्चित रूप से हम जो है दोनों चीजें, आप लोग भी साथ रह ले और जो है जो जिम्मेदारियां हैं उसका भी निर्वहन कर लें तो और अच्छा हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग की बहुत ही जरूरत है। और हम जो जरूर मैं पूरा आप लोगों के लिए ही हम जरूर जहां भी जाते हैं तो बात करते हैं कि उन बच्चों को भी हमारी तरफ से लाभ मिलता रहेगा, तब हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो इस तरह से बातें चल रही हैं। निश्चित रूप से हम आपको 1-2 दिन में अपडेट कर देंगे, ठीक है? नहीं तो हम खुद भी जूम मीटिंग कर लेंगे। और लेकिन यह साथ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक छूटना नहीं चाहिए। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के साथ बना रहूं, ठीक है? और जैसे ही हाँ टाइम मिलेगा तो तुरंत मैं कल भी क्लास में रखता, लेकिन कल जो है मैं जानबूझकर छुट्टी लिया था, क्योंकि कल बच्चे का अब साल खत्म हो रहा है ना, तो वो क्या होता है आजकल बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह होने लगे हैं, तो कार्यक्रम था, इस वजह से उसको भी ले जाना बहुत आवश्यक था। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर रखूंगा। हाँ जी जी, तो इस तरह से थैंक यू मुकुल, थैंक यू। तो इस तरह से अब हम लोग सागरों की बात कर रहे हैं। अपने आप को कंसंट्रेट करिए, सबसे ऊपर जाइए। वैसे ही ठंडी है, थोड़ा और ठंडा कर देते हैं आपको। जाइए आर्कटिक ओशियन में। हाँ, सबसे ऊपर देखिए आपको। इसको थोड़ा समय मिटा देता हूं, फिर से हम लोग जो है आर्कटिक ओशियन में जाइए। एक एक सागरों की चर्चा हम लोग करते हैं। हाँ, तो अपने आप को व्यवस्थित करिए, मानचित्र में खोल लीजिए। हाँ, आप लोग तो अपना एटलस खोल के रखे ही होंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? तो यह जो है तो इस तरह से यह जो है ये यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको साफ कर दिया। अब आप लोग अपने आप को सागरों की, कई बार परीक्षाओं में आ जाता है सागर कहाँ अवस्थित है। हाँ, कहाँ अवस्थित है इन सागरों को। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ये देख अपने आप को एकदम ले जाइए बर्फीले क्षेत्र पे जहां एकदम बर्फ जमी हुई है। तो आर्कटिक ओशियन यानी सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक ओशियन है। ठीक, इधर आप देखोगे ईस्ट साइबेरिया सी, ईस्ट साइबेरिया सी। फिर वहां से हम चले, चुकची सागर मिला। चुकची सागर से आगे बढ़े, ब्यूफोर्ट सी मिला। मिल रहा है ना सबको? ब्यूफोर्ट सागर मिला। और इसी तरह से यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहां से यह जो है फिर अपने आप को इधर से मोड़ लेंगे, बैफिन की खाड़ी। हाँ, खाड़ी यानी बंगाल, जैसे बंगाल की खाड़ी क्या है? सागरी भाग है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो बैफिन खाड़ी। और यहां पर देख रहे हैं ना अमुंड सेन गल्फ, अमुंड सेन गल्फ भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथिया, बोथनिया तो वहां पे है, याद रखेंगे, स्वीडन फिनलैंड में गल्फ ऑफ बोथनिया। ये गल्फ ऑफ बोथिया है, गल्फ ऑफ बोथिया। ठीक, बैफिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथिया। ठीक, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। हाँ, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। यहां पर देख सकते हैं फ्रोबीशर बे। ठीक, फ्रोबीशर बे। और लैब्राडोर सी, यहीं से लैब्राडोर जलधारा आती है ऊपर से, ठंडी जलधारा। जब लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार का निर्माण करती हैं। हाँ, तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को मिला कि नहीं? ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सागर, ब्यूफोर्ट सागर,
लेकिन ध्यान रखिएगा ईस्ट साइबेरियन सी इज द पार्ट, कहां पे है, यह एशिया के पार्ट में है। हाँ, लेकिन कई बार यहां से यहां तक दे दिया तो हम क्या करेंगे, तो पूरब से पश्चिम लगाने का ध्यान रखेंगे। हाँ, गल्फ ऑफ बोथिया और हडसन की खाड़ी, यहां पर आपको मिल रहा होगा हडसन की खाड़ी। फोरबीशर बे एक बार यूपीएससी में आया हुआ है, फोरबीशर बे कहां अवस्थित है। हाँ, तो यह कनाडा में है फोरबीशर बे। ठीक, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यही सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही नदी गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। हाँ, सर्वेश कह रहे हैं हमको निमोनिया हो जाएगा, नहीं नहीं, कंबल उम्बल ओढ़े रहिए, नहीं होगा निमोनिया। ठीक, यहां पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब नीचे देखिए केप हेटरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो इस तरह से ये देख सकते हैं, नीचे बढ़ते जाएंगे, ये मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहीं पर मिसिसिपी मिसौरी नदी गिरती हैं, जो मात्र मिस्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। हाँ, तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिकन ब्रिटिश, ये सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर। कैरेबियन सागर आपको दिख रहा होगा, कैरेबियन सागर। गल्फ ऑफ होंडुरास, गल्फ ऑफ होंडुरास, गल्फ ऑफ होंडुरास मिला इधर। अब इधर आइए, गल्फ ऑफ अलास्का, ब्रिस्टल बे, ब्रिस्टल बे, ब्रिस्टल बे मिला, बेरिंग सागर मिला, बेरिंग सागर, ब्रिस्टल की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। उत्तर से दक्षिण ध्यान रखेंगे, बेरिंग सागर, ब्रिस्टल की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक, फिर नीचे बढ़ते जाएंगे, नीचे बढ़ते जाएंगे, और यहां पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर गल्फ ऑफ ताहुन टैपेक, गल्फ ऑफ ताहुन टैपेक, ध्यान रखेंगे, गल्फ ऑफ ताहुन टैपेक। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ पनामा। और इस वाले में और अच्छा आपको मिलेगा, यहां वाले में देख सकते हैं, यह जो है ये देख सकते हैं, यहां पर यह मैंने देखा था एक, हाँ ठीक है, गल्फ ऑफ ताहुन टैपेक उसमें भी था। ठीक है, अब जो है तो इस तरह से यह जितनी भी देखिए क्या क्या दिया है, हडसन की खाड़ी, कैरेबियन सागर, लैब्राडोर सी, बेरिंग सी, मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ब्यूफोर्ड सागर, इतने सारे सागर मिल गए। ठीक, तो इसको मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट भी किया है, इसको सारे सागर और उनको देखना। अब हम चोटियों की बात कर चुके हैं यहां पर, अब जो है उत्तरी अमेरिका के पठारों की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका के पठार, कोलंबिया का पठार, हाँ, जो कि ग्रैंड कूली नदी कोलंबिया नदी पर ही स्थित है। अब इसको जो है थोड़ा सा नीचे आते हैं पठारों में, ये देखिए बेरिंग स्टेट दिया हुआ है ना, बहुत ही सुंदर यहां चित्र, जरूर देखिएगा। अगला है, ये देख रहे हैं ना ब्रिटिश कोलंबिया, ये देख सकते हैं, यह ग्रीनलैंड आइलैंड है। हाँ, ये हवाई द्वीप है, ये सारे द्वीप हैं। ये देख रहे हैं ना प्रिंस ऑफ आइसलैंड। एक बार जो है द्वीपों की भी चर्चा कर लिया जाए, वही बड़े वाले मैप में चलते हैं। आइलैंड भी बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना, कई बार आइलैंड से भी प्रश्न आ जाता है। प्रिय छात्रों, आइलैंड पे अब जाइए, आइलैंड, जितने भी आइलैंड हैं इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। आइलैंड की चर्चा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आइलैंड, हाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आइलैंड। ठीक है, अब देखिए आइलैंड में सबसे उत्तर में पहले चलते हैं आइलैंड के पास। ठीक है, आइलैंड में यहां पर देखते हैं तो सबसे ऊपर आइलैंड आप देख सकते हैं, पहले पश्चिम में चलते हैं। हाँ, पहले पश्चिम में फिर पूरब में, पश्चिम में फिर पूरब में। तो पश्चिम में देख सकते हैं, यह देख सकते हैं नूनी वाल आइलैंड है, नूनी वाल आइलैंड। सेंट लॉरेंस द्वीप है, सेंट लॉरेंस आइलैंड यहां भी है। अक्सर लोग सेंट लॉरेंस नदी पर लगा देंगे,
सेंट लॉरेंस आइलैंड कहां है? बेरिंग स्ट्रेट के दक्षिण में है सेंट लॉरेंस द्वीप, नूनी वाले द्वीप। और नीचे आओगे एल्यूशियन आइलैंड है, एल्यूशियन आइलैंड, एल्यूशियन आइलैंड। रीता जी नमस्ते। हाँ एल्यूशियन आइलैंड, यहां खूब सारी मात्रा में वर्षा होती है, यहां भी गन्ने की खेती होती है। हाँ, और यहां पर आप देखोगे ये कोडैक आइलैंड है। कोडैक का कैमरा आता था ना पहले, अब तो फोटो वोटो खींचते नहीं, मोबाइल में इतने अच्छे अच्छे कैमरे आते हैं। पहले शादी विवाह में कहते नहीं कोडैक से फोटो खींचेंगे, कोडैक। तो कोडैक आइलैंड यहां पर है, KODIAK, कोडैक आइलैंड, कोडैक आइलैंड यहां पर है। मिला कोडैक आइलैंड? नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, फिर से क्लास को पढ़िएगा और लिखिएगा। कोडैक आइलैंड, फिर क्वीन चार्लोटे आइलैंड, क्वीन चार्लोटे आइलैंड, क्वीन चार्लोटे आइलैंड। हाँ, उत्तर से दक्षिण ध्यान रखेंगे, सेंट लॉरेंस आइलैंड, हाँ, और नूनी वेले आइलैंड, हाँ, और एल्यूशियन आइलैंड, कोडैक आइलैंड, क्वीन चार्लोटे आइलैंड, वैंकूवर द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैंकूवर से हेलीफैक्स तक जाता है। हाँ, वैंकूवर से हेलीफैक्स तक जाता है एक कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। हाँ, कनाडियन पैसिफिक। क्या नहीं मिला आशुतोष जी, क्या नहीं मिला? तो वैंकूवर क्वीन चार्लोटे आइलैंड नहीं मिला, क्वीन चार्लोटे और वैंकूवर आइलैंड याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आ जाओगे, मैक्सिको के सामने चैनल आइलैंड है, गुआ डेल्पे आइलैंड है, गुआ डेल्पे आइलैंड है, रेबी गिगैडो, यह रिविले, हाँ, रिवेला गिगैडो आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, क्लिपर्टन आइलैंड, क्लिपर्टन आइलैंड, क्लिपर्टन आइलैंड, हाँ, क्लिपर्टन आइलैंड। हाँ, हेलीफैक्स जगह का नाम है, वैंकूवर से हेलीफैक्स, ये पूरा ये देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये देख रहे हैं ना, वैंकूवर से लेके हेलीफैक्स, नोवा स्कोटिया, इसको वो पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो मिलेगा। इसको कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहते हैं। हाँ, कनाडियन पैसिफिक। वैंकूवर द्वीप मिल गया प्रिया, एकदम सही है। आशुतोष जी कौन सा नहीं मिला ये बताएं, आशुतोष जी कौन सा नहीं मिला? वैंकूवर आइलैंड मिला कि नहीं? वैंकूवर, क्वीन चार्लोटे, चैनल आइलैंड, ठीक है। और ये हवाई द्वीप है ही मौना किया, जिसकी राजधानी होनोलुलु है, अमेरिका का 49वां प्रांत है। हाँ, 49वां प्रांत है, ठीक। क्लिपर्टन आइलैंड, तो इतने द्वीप यह महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। और ये एक आइलैंड ये भी है, केप सेंट एलियास आइलैंड, हाँ, केप सेंट एलियास आइलैंड भी है, ठीक। तो यह महत्वपूर्ण सब मिल रहा है। वेरी गुड आश्वाई, वेरी गुड। अब जो है तो इस तरह से इस तरफ के आइलैंड हो गए। अब पूरब में आ जाइए, पूरब में आप लोग देख सकते हैं, सबसे उत्तर में जाएंगे एल्समीरे द्वीप, एल्समीरे द्वीप है, ग्रीनलैंड आइलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, ठीक है, बैफिन आइलैंड याद रखेंगे। यह इतने आइलैंड इंपॉर्टेंट आइलैंड, हाँ, एल्समीरे, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ग्रीनलैंड, बैफिन आइलैंड याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहां पर आप देखोगे न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड ये भी जो है अलग पार्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और नीचे आते हैं हम लोग, नीचे बहामास आइलैंड, बहामास, द बहामास कहा जाता है। अब ये सब आइलैंड कंट्री ही हैं, क्यूबा भी आइलैंड कंट्री है, ठीक। यह महत्वपूर्ण है। और ग्रैंड कैनियन, हाँ, ग्रैंड कैनियन, जमैका, ग्रेटर एंटिलीज, हिस्पिनियोला, कार्डिलेरा, हाँ, तो इस तरह से लेसर एंटिलीज में छोटे छोटे, हाँ, जिसमें बारबूडा, हाँ, ये सब आ जाएंगे लेसर। ये जो जिसमें हैती, पोर्ट ऑफ प्रिंस, हाँ, ये सब ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत आएगा, और इधर जो है लेसर एंटिलीज के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो इस तरह से यह सारे आइलैंड की चर्चा हम लोग कर दिया।
बैंक आइलैंड भी, हाँ हाँ बैंक आइलैंड भी है, हाँ यहीं पर ग्राड बैंक, पियरे बैंक, हाँ ग्रेड उधर हो जाएगा, पियरे जॉर्ज बैंक यहीं न्यूफाउंडलैंड के पास मिलेगा बच्चे, ठीक है। अब जो है हम लोग बात कर रहे थे पठारों की, तो पठारों की अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे आप देखोगे ग्रेट बेसिन, यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरह से आप देखोगे ये सब क्या है, इंटरमाउंटेन अंतरा पर्वतीय पठार, ये देख रहे हैं ना अंतरा पर्वतीय, ये है ईस्टर्न कॉर्डिलेरा, ये ग्रेट प्लेन है, ये ग्रेट प्लेन है, ये कोस्टल प्लेन है, ठीक, और इंटीरियर लो लैंड पार्ट है, ये मैक्सिकन हाईलैंड है, मैक्सिकन प्लेटू भी कह सकते हैं, ये प्लेटू रीजन है, यही कोलंबिया का पठार है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है ग्रीनलैंड नहीं मिला प्रिया प्रजापति, ग्रीनलैंड तो मिल जाएगा, डिस्को आइलैंड भी है, हाँ 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 डिस्को आइलैंड भी है, सही कह रहे हैं। तो इस तरह से यह देख सकते हैं, यहां पर हम लोगों ने बात किया था, और यह जो है ये कुछ आइलैंड के पिक्चर में अलग से दे दिया हूं, ठीक है, द्वीप समूह की भी बात कर लिया। अब आप लोग अपने आप को व्यवस्थित करिए नदियों में, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी आप लोग देखेंगे, यहां हमने नोट्स दे दिया है, यूकॉन नदी, कोलंबिया नदी, कोलोरेडो नदी, रियो ग्रांडे नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, इन नदियों पर अब अपने आप को हम लोग फोकस करते हैं, और झीलों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नदियां और झीलें, नदियां और झीलें आगे शायद मैप मिले, हाँ ये है, ठीक है, नदियां और झीलें, ठीक है, नदियां और झीलें आप लोग अपने आप को व्यवस्थित करिए, नदियां और झीलें, जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ये देख सकते हैं मैकेंजी, मैकेंजी नदी, ये देख रहे हैं ना ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है मैकेंजी नदी, ये देख रहे हैं ना, यूकॉन नदी ये देख रहे हैं ना, ये जाकर के बेरिंग सी में गिरती है, यूकॉन नदी, फ्रेजर नदी, स्नेक नदी भी यहीं बहती है, कोलंबिया नदी है ये, चर्चिल नदी ये हडसन की खाड़ी में जाके गिरती है, चर्चिल नदी, और ये देख रहे हैं ना मिसिसिपी और मिसौरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी है, मिसौरी नदी देख रहे हैं कहां से आ रही है, मोंटाना प्रांत से आ रही है, और मिसिसिपी नदी कहां से आ रही है, ये देख रहे हैं ना, यह मिशिगन स्टेट के ऊपर, हाँ यहां से आ रही है इटास्का झील से, और इस तरह से ये दोनों इलियोनॉस स्टेट के सेंट लुइस में मिलती हैं, जैसे भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, उसी तरह से मिसिसिपी और मिसौरी नदी सेंट लुइस में मिलती हैं, सेंट लुइस में मिलती हैं मिसिसिपी और मिसौरी, और यह आगे बढ़ती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं, पंजाकार डेल्टा निर्माण करती हैं, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो बर्ड फूट डेल्टा निर्माण करती हैं। नहीं आगे नहीं चले गए हैं, आगे, हाँ अच्छा मैं पीछे रह, अच्छा अच्छा प्रिया बता देना, ठीक है, हाँ ज्योग्राफी रीता याद नहीं करना है, ज्योग्राफी मैपिंग से ज्यादा जरूरी है, मैप के थ्रू जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगी ज्योग्राफी अपने आप कवर हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं रीता जी, हाँ ध्यान रखेंगे मैप के थ्रू करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं, देखिए विश्व के मैप, विश्व की जो नदियां पूछते हैं, उद्गम और मुहाना जनरली नहीं पूछता, आप लोगों से सीधे पूछ लेगा उस नदी के किनारे कौन सा शहर है, वह नदी कहां बहती है, हाँ इस तरह से पूछ लेता है किस देश में बहती है। हाँ अब जैसे देखो चर्चिल नदी कहाँ है, चर्चिल नदी एक तरह देखा जाए तो कनाडा में बह रही है, ठीक है, ये चर्चिल नदी है कनाडा में, मैकेंजी नदी कहाँ है, कनाडा में है, यूकान नदी कनाडा और अमेरिका दोनों में बहती है, यानी अलास्का होते हुए बेरिंग सागर में जाके गिर जाती है, हाँ ठीक है। हाँ तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं एक एक नदियां, उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, मैकेंजी नदी है, यूकॉन नदी है, मैकेंजी नदी, यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी कहां गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, यूकॉन नदी कहां गिरती है, बेरिंग सागर में गिरती है, चर्चिल नदी कहां गिरती है, हडसन की खाड़ी में गिरती है, फ्रेजर नदी, कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में जाके गिरती है, स्नेक का पठार भी है, स्नेक नदी भी बहती है,
एक क्लास और अमेरिका की लेनी पड़ेगी भाई। हाँ, तो इस तरह से कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी ग्रैंड, यहां पर देख रहे हैं ना, ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी पर ही है। कोलोरेडो नदी ये देख रहे हैं ना, यहां पर देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहीं पर जाके गिर जाती है। रियो ग्रांडे नदी, ये देख रहे हैं ना, रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिर जाती है। ओहियो नदी भी है, और सेंट लॉरेंस नदी, ये देख रहे हैं ना, सेंट लॉरेंस नदी यहां से जाकर के यह न्यूफाउंडलैंड में गिर जाती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो इतनी नदियां हैं, इन्हें याद रखिएगा। हाँ हाँ, चर्चिल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे पेंसिल से बना के हडसन में गिरा दीजिए, चर्चिल नदी मिल जाएगा। ठीक है, चर्चिल नदी मिल जाएगा। और ये वाला जो मैं पीडीएफ भेजूंगा तो इससे और आसानी हो जाएगी। इसमें मैंने यहां पर देखोगे ना, ये देखो आपको यहां पर, ये देखिए मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव से निकल रही है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यूकान नदी मैकेंजी पर्वत से निकलती है, बेरिंग सागर में गिरती है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से, ये पूरा मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, उद्गम संगम ये सारा हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका की झीलें। उत्तरी अमेरिका की झीलें याद रखेंगे, ग्रेट बियर, उत्तर से दक्षिण क्रम से अपने आप को व्यवस्थित कीजिए झीलों में। हाँ, कोई बात नहीं, स्वाई ना मिले तो घबराना नहीं है। ठीक है, सर्वेश को नींद आ गई। सर्वेश जी, चावल शाम को मत खाइए। हाँ, चावल मत खाइए, मैं जान सकता हूं गरम गरम रजाई के अंदर होंगे तो नींद तो आएगी ही। हाँ, लेकिन ऐसी आग होनी चाहिए कि ना ठंडी ना बरसात ना गर्मी। ये जो यहां पर जब यहां बिल्ला लगने की आग होगी ना, तो अपने आप नींद भाग जाएगी। हाँ, एकदम नींद भाग जाएगी, मुझे भी नींद आएगी। लेकिन लग रहा है क्योंकि आप लोग जो है अगर सपोर्ट करेंगे तभी काम बनेगा बेटा। हाँ, सोना नहीं है, तब तक नहीं सोना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसलिए यह जो है बहुत कठिन मार्ग है। हाँ, आप देख सकते हो कितने सारे, जैसे पहले यज्ञ वज्ञ किया जाता था तो दैत्य राक्षस ये सब डिस्टर्ब करने का प्रयास करते थे। तो इसी तरह से जो आप लोग यह यज्ञ रूपी आयोग की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। पेपर आउट हो जाना, लेट से पहुंचना, हाँ, प्रशासनिक समस्याएं, कोर्ट में चला जाता है मामला। हाँ, तो इन सब से जूझते हुए आपको लड़ना है, तो आपको बहुत ताकतवर बनना है। हाँ, यह एकदम नींद गायब हो जानी चाहिए। हाँ, अंदर दिल में जब आग होगी तो अपने आप ही नींद नहीं आएगी, और एकदम जो है निश्चित रूप से यह आप सफल होंगे। हाँ, तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, हम तो खाना खाते खाते देख रहे हैं। ये स्मृति, तो इस तरह से, हाँ, ये सर्वेश चेयर पे बैठे हैं, वेरी गुड, चेयर पे बैठे हो तब नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं झीलों की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, झीलें सबसे उत्तर में। जाइए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। ब्यूफोर्ट सागर से नीचे जाएंगे तो ग्रेट बियर लेक मिलेगा। ग्रेट बियर लेक, थोड़ा सा बियर, शरीर गर्म हो जाएगा, आराम मिलेगा, तो बियर लेक ना, ग्रेट बियर लेक। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा बढ़ा, स्लेव लेक। अब भाई बियर पी लिया, राजाओं वाला फीलिंग आने लगा, तो उसके बाद क्या हो गया, दास समझने लगा सबको। तो दूसरे नंबर पे क्या हो गई, दास झील, यानी ग्रेट स्लेव लेक आ गई। हाँ, ग्रेट बियर के बाद ग्रेट स्लेव लेक, उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाने को आता है। फिर आथाबास्का लेक, लेक आथाबास्का, लेक आथा उत्तर से दक्षिण क्रम से हैं। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, आथाबास्का लेक, रेंडियर लेक। रेंडियर, वहां पे जानवर भी पाया जाता है। हाँ, तो रेंडियर लेक, रेंडियर लेक। फिर नीचे थोड़ा सा आएंगे, विनीपेग लेक, जो विश्व की गेहूं मंडी के रूप में जाना जाता है। यहां प्रेयरी क्षेत्र में आप पहुंच चुके हैं, आपका स्वागत है प्रेयरी के मैदान में। तो यहां पर लेक विनीपेग, जिसे गेहूं मंडी के रूप में जाना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, लेक विनीपेग। और उसी के सामने से खड़े होकर देखेंगे तो विनीपेगियोसिस लिखा होगा, लेक विनीपेगियोसिस।
ठीक, तो क्रम से याद रखेंगे, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट लेक अथाबास्का, लेक रेंडियर, लेक विनिपेग, लेक विनिपेगियोसिस, समानांतर है दोनों, आमने सामने हैं, विनिपेगियोसिस। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, लेक मोनिटोबा, लेक मोनिटोबा, ये उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाने को आ जाता है। हाँ ठीक है, तो इस तरह से यस, लामात्री झील भी है, यस अश्वाई। तो इस तरह से ये क्रम से याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेट लेक्स की, महान झीलों की। तो SMHEO, SMHEO, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो लेक। क्या बोला? अब आप लोग अपने आप को ऐसे पंजे के आकार का है, पांच झीलें हैं इसमें, 5 महान झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो मिल रहा है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो लेक, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आप देखोगे सुपीरियर विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मिशिगन लेक है, फिर ह्यूरन लेक है, फिर इरी लेक है, हाँ यहां पर देख सकते हैं इरी लेक है, और ओंटारियो लेक है, लेक ओंटारियो। तो इरी और ओंटारियो, हाँ तो क्रम से याद रखेंगे। इन 5 महान झीलों में मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। यस यस आशुतोष जी, लेक सकाकी कावी भी है। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे, लेक ह्यूरन, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और इरी, ओंटारियो क्रम से याद रखेंगे। सुपीरियर लेक विश्व की सबसे ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर लेक। इसी पर डूलुथ शहर अवस्थित है, डूलुथ शहर अवस्थित है। मिसिसिपी, अब यहां पर मिशिगन, मिशिगन लेक पे मिल्वॉकी शिकागो शहर है। डेट्रॉयट शहर, डेट्रॉयट इरी झील पर है। ओंटारियो पर, ओंटारियो पर यहां पर देख सकते हो इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, और इसके बीच में एक नहर भी है। उस नहर का नाम है बेलेंड नहर। बेलेंड नहर इरी और ओंटारियो के बीच में है। और यहीं पर आप देखोगे तो मिशिगन और ह्यूरन के बीच में सू कैनाल है। सू कैनाल, मिशिगन और ह्यूरन के बीच में सू नहर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ना मिले तो लिख लीजिए, मिशिगन और ह्यूरन के बीच में सू कैनाल है, और यहां पर आपको इरी और ओंटारियो के बीच में बेलेंड नहर है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। तो इतना ही आज करेंगे आप लोग, एक क्लास इसके लिए और चाहिए होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि कल ही ज्योग्राफी के बाद फिर मैपिंग करा दें, क्योंकि MCQ हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी का कंप्लीट हो गया है। तो देखता हूं उसके जगह पर कल का थोड़ा समय दीजिए, परसों से मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो दीप्ति कह रही सो जाओ कुमकुम, ठीक है। तो यह जो है झील ग्रेट साल्ट लेक एक है, और यहीं पर लेक मीड भी है। याद रखना, पश्चिम अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक है और लेक मीड मिलेगा, जो कि पश्चिमी अमेरिका को पानी पिलाती है, लेक मीड। लेक मीड और लेक ग्रेट साल्ट लेक है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा पिंकी जी, जय कृष्ण कृष्णा। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशुतोष जी। तो आज इतना ही करते हैं। अभी बहुत उत्तरी अमेरिका बहुत बड़ा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अभी बातें और करेंगे दूसरे एपिसोड में, ठीक है। तो अब यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं, और आप लोग जो नए लोग जुड़े हों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आप लोगों को, इतनी देर तक लगे रहने के लिए, और बहुत ही अच्छा होगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी तरह से चलता रहे। सरसी सेट की परसों से होगी क्या? जी 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 जी,
मैं जो है सी सेट का भी देखता हूं, टेंशन नहीं लीजिए, वो सर को भी बोल दिया हूं। ठीक, तो इसके लिए कम से कम 2-3 क्लास से उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप पे आ जाएंगे और एशिया पे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुमकुंदी आखिर मॉर्निंग चाह रहे हैं होती है क्या? ठीक है, चलिए तो यहीं पर विदा लेते हैं। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खुदा हाफिज और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।